द ल्यूअर एंड द डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 2। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक ड्रीम की तरह लगता है, राइट? सोच, घर बैठकर सिर्फ मोबाइल पे कुछ क्लिक्स करे और पैसा डबल हो जाए। कोई बॉस नहीं, कोई जॉब की टेंशन नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा। यही सोचकर हजारों लोग ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ लक का गेम नहीं है। ये स्किल, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट का खेल है। आज हम समझेंगे कि लोग ट्रेडिंग से क्यों अट्रैक्ट होते हैं और इसके हिडन डेंजर्स क्या हैं। वाई ट्रेडिंग फील्स सो अट्रैक्टिव। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जल्दी पैसा कमाने का सपना देखता है। न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपको कई ऐसे लोगों की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों कमाए। अब सोचो, किसी दोस्त ने तुझे बताया कि उसने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे और 2 हफ्ते में उसका पैसा 30% बढ़ गया। तुझे भी लगेगा कि भाई, मैंने पहले क्यों नहीं खरीदा। यही साइकोलॉजी सबसे बड़ा जाल है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सेंसेक्स और निफ्टी जब ऑल टाइम हाई पे होते हैं तब ज़्यादातर लोग मार्केट में घुसते हैं। लेकिन असली ट्रेडर्स जानते हैं कि यह समय सावधानी रखने का होता है, क्योंकि जब सब खरीद रहे होते हैं तब स्मार्ट मनी बेच रहा होता है। द हिडन डेंजर्स ऑफ ट्रेडिंग। 1, इमोशनल ट्रेडिंग मार्केट और फीलिंग्स से नहीं चलता। मान ले कि तूने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो गिरने लगा। अब क्या करेगा? बिगिनर माइंडसेट, पैनिक में स्टॉक बेच देगा और लॉस ले लेगा। प्रो ट्रेडर माइंडसेट, वह देखेगा कि क्या ये टेम्पररी डाइप है और स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसीजन लेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा है इमोशंस, फियर और ग्रीड। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं और जब गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं। यही गलतियां ट्रेडर्स को बार बार लॉस में डालती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, पहले प्रॉफिट फिर भारी लॉस। मान ले कि तेरा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हो गया और तूने 10,000 रुपये कमाए। अब तुझे लगेगा कि अरे, ये तो बहुत आसान है। तू ज़्यादा पैसा लगाएगा, बड़े रिस्क्स लेगा और फिर एक गलत ट्रेड में सारा प्रॉफिट चला जाएगा। इंडियन मार्केट में एफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सबसे ज़्यादा रिस्की है। सेबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 90% ट्रेडर्स एफ में लॉस करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने लाखों नए लोग इसमें घुसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हैं। ट्रेडिंग में एक रूल याद रख, मार्केट तुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। अगर बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करेगा तो मार्केट तेरा पूरा पैसा खा जाएगी। गैम्बलिंग वर्सेस ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी के बिना मार्केट में मत कूदा। जीरोदा के सीईओ नितिन कामथ ने कहा था कि रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर गेसिंग करते हैं, प्लानिंग नहीं। ट्रेडिंग, एक प्रॉपर प्लान के साथ बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लेना। गैम्बलिंग, बिना एनालिसिस के स्टॉक खरीद लेना और उम्मीद करना कि प्राइस बढ़ेगा। एग्जाम्पल, मान ले कि तुझे किसी टेलीग्राम ग्रुप से पता चला कि इन्फोसिस एकदम उछाल मारने वाला है। बिना रिसर्च किए तूने स्टॉक खरीद लिया, लेकिन अगले दिन ही मार्केट गिर गया। अब क्या करेगा? सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ गट फीलिंग पे काम नहीं करते। वो प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं। लेसन्स फ्रॉम मार्क डगलस, ट्रेडिंग इन द जोन। मार्क डगलस बोलते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज और डिसिप्लिन पालन पे ध्यान देते हैं। मार्केट्स रैंडम है, कोई 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन तुझे लॉसेस कंट्रोल करना सीखना होगा। ट्रेडिंग माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, फियर और ग्रीड पे कंट्रोल करना होगा। ट्रेडिंग में सरवाइव करना है तो तुझे अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। फाइनल थॉट्स, ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं? अगर तू सोच रहा है कि ट्रेडिंग इजी मनी है तो यह गलत फहमी हटा दे। मार्केट तुझे बहुत जल्दी रियलिटी दिखा देगा। लेकिन अगर तू ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सीखे, रिस्क मैनेजमेंट अपनाए और सही माइंडसेट रखे तो तुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है। ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले छोटा पूंजी से शुरू करें। नुकसान से डर मत और हमेशा सीखता रह, क्योंकि बाजार में टिकने वाला ही असली विनर होता है। अगर यह वीडियो तुझे यूज़फुल लगा तो लाइक कर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसे डेवलप करें।